हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं हूँ शैली शर्मा, आपकी टीचर और आपकी सबसे अच्छी दोस्त। क्या आप जानते हो आज हम कौन सी कहानी सुनेंगे? तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है सुनहरी चिड़िया। एक जंगल में एक पेड़ पर एक बड़ी ही सुंदर सुनहरी चिड़िया रहती थी। वह चिड़िया जब भी गीत गाती तो उसकी चोंच से सोने के मोती झड़ते थे। एक बार एक चिड़ीमार की नज़र उस पर पड़ी। चिड़िया के मुंह से मोती झड़ते देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसने मन ही मन सोचा कि वाह वाह, आज तो मेरे भाग्य खुल गए। अगर मैं इस चिड़िया को पकड़ लूं तो यह तो मुझे रोज सोने के मोती देगी और मैं तो माला माल हो जाऊंगा। ऐसा सोचकर उसने तुरंत ही जाल फैलाकर चिड़िया को पकड़ लिया और अपने घर ले आया। जब वह घर आया और उसने उस चिड़िया के बारे में बताया कि यह रोज सोने के मोती उगलती है, तो उसकी पत्नी और बच्चे बहुत खुश हुए। उस दिन से उस चिड़ीमार को रोज एक सोने का मोती मिलने लगा और देखते ही देखते वह बहुत धनवान हो गया। उसके पास धन तो बहुत था, किंतु सम्मान नहीं था। यह बात उसे बहुत परेशान करती थी, क्योंकि लोग उसे अभी भी चिड़ीमार ही कहकर बुलाते थे। तो वह सोचने लगा कि मैं ऐसा क्या करूं कि लोग मेरा सम्मान करने लगें। तो उसने निश्चय किया कि अब मैं ये चिड़िया राजा को भेंट कर देता हूँ। जब ये चिड़िया राजा के महल में अपना मधुर गीत गाएगी और रोज राजा को एक सोने का मोती देगी तो राजा बहुत प्रसन्न होंगे और शायद प्रसन्न होकर वो मुझे अपने दरबार में कोई ऊंचा पद भी दे दें। ऐसा सोचकर उस चिड़ीमार ने एक सुंदर सा सोने का पिंजरा बनवाया और उसमें चिड़िया को बंद करके राजा के दरबार में पहुंच गया। जब उसने राजा को उस चिड़िया की खासियत के बारे में बताया तो राजा बहुत खुश हुआ और उसने खुश होकर चिड़ीमार को अपने दरबार में मंत्री भी बनाया। चिड़िया का उपहार पाकर राजा बहुत खुश हुआ और कुछ ही दिनों में राजा के पास भी ढेर सारे सोने के मोती जमा हो गए। अब राजा ने वह चिड़िया अपनी प्रिय रानी को उपहार में दे दी। तो उपहार पाते ही रानी ने पिंजरे का दरवाज़ा खोला और चिड़िया को आज़ाद कर दिया और सोने का पिंजरा शाही सुनार को देकर कहा कि इस सोने के पिंजरे से मेरे लिए कुछ सुंदर सुंदर गहने बना दो। आज़ाद होते ही चिड़िया बोली, रानी माँ, तुम तो बड़ी दयालु हो जो तुमने मुझे आज आज़ाद कर दिया। तुम्हारे दिल में ज़रा सा भी लालच नहीं है। अब मैं इस उपकार का बदला आपको कैसे चुकाऊंगी? तो रानी माँ बोली, इसमें उपकार कैसा, यह तो मेरा फर्ज था। किसी भी पक्षी या जानवर को कैद करना बहुत गलत है। आज़ाद रहने का अधिकार तो सभी को है। तो बच्चों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें हमेशा सबके प्रति दया भाव रखना चाहिए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और इस कहानी के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।